हेलो दोस्तों, कस्तूरी बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस बैच का ये दूसरी क्लास है जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कवर कर रही है। अगर आपने पहली क्लास को नहीं देखा होगा तो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमने प्रश्नों के माध्यम से मोटर के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो दोस्तों, इस क्लास को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने क्लास को यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो जय भोलेनाथ की चिंता किस बात की। दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कस्तूरी बैच वो बैच है जो मोटर के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेगी। दोस्तों, आपके हर कॉन्सेप्ट को, हर डाउट को ये पूरी तरह से समाप्त करने वाली है। क्लियर। इस बैच में आप ये समझ पाएंगे कि मोटर आखिर होती क्या है, वो किस प्रकार से काम करती है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि किसी भी सिंगल फेज मोटर का फेज स्प्लिट कितने प्रकार से किया जा सकता है। इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन ए है कि एंड रिंग लगाकर, सेकेंड है रेजिस्टेंस लगाकर, फिर है संग्राहक कर्ता लगाकर या शेडिंग रिंग लगाकर। इसका आंसर बताइए कि हम जो सिंगल फेज की मोटर है फेज स्प्लिट कितने प्रकार से कर सकते हैं। अब सुनना दोस्तों, कॉन्सेप्ट को सुनना कि स्प्लिट फेज का मतलब होता है कि सिंगल फेज मोटर को कितने तरीके से हम सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं। तो ध्यान देना, पहला क्या होता है कि जब ये हमारी है रोटर, ये है मोटर का स्टेटर, हम इसको सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं। जब स्टेटर को सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं तो करंट और वोल्टेज जो प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि स्टेटर में जो रनिंग वाइंडिंग और स्टेटर रनिंग वाइंडिंग है, उसमें जब करंट एंट्री करती है, सप्लाई करंट जब उस कॉइल में प्रवेश करती है तो वो क्या करता है कि करंट और वोल्टेज इनके बीच में 90 डिग्री का दोस्तों अंतर हो जाता है। यानी कि करंट पीछे हो जाती है, वोल्टेज आगे चली जाती है। कितना? 90 डिग्री का। देखना, यहां पे है ये VS सप्लाई वोल्टेज और ये है IM यानी कि मैन करंट। अब इनके बीच में देखिए 90 डिग्री का फेज अंतर है। कितना? 90 डिग्री का। तो अगर इतना अंतर रहता है तो मोटर के अंदर इतना टॉर्क स्ट्रॉन्ग नहीं उत्पन्न हो पाता जो कि रोटर को घुमा सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम कुछ ऐसा व्यवस्था करते हैं कि ये जो 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो हम ऐसा क्या करें कि ये 90 डिग्री का डिफरेंस, ये 90 डिग्री के जो डिफरेंस है ये 30 डिग्री में बदल जाए। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, शेडिंग रिंग लगाते हैं। सबसे पहली बात, क्लियर, शेडिंग रिंग लगाएंगे। फिर दूसरा, हम संग्राहक कर्ता भी लगाते हैं यानी कि कैपेसिटर। कैपेसिटर में करंट क्या होता है, ये देखिए है हमारी, इस पे चल रही है हमारी मेन करंट और VS यानी कि सप्लाई वोल्टेज। जब हम कैपेसिटर लगा देते हैं तो कैपेसिटर में करंट क्या करती है कि 20 डिग्री लीड कर जाती है, 20 डिग्री आगे। यानी कि करंट पीछे नहीं होना चाहिए, साथ साथ में हो, यानी कि इन फेज हो तो भी टॉर्क उत्पन्न होगा बेटर। और 20 डिग्री यानी कि सप्लाई वोल्टेज से करंट अगर आगे निकल जाती है तो भी एक स्ट्रॉन्ग टॉर्क उत्पन्न होगा जो रोटर को घुमा सकेगा। तो देखिए, इस प्रकार का हमें कर्व कहां मिलता है, संग्राहक करता है यानी कि कैपेसिटर में, और इस प्रकार का शेडिंग रिंग में। और रेजिस्टेंस जब लगा देते हैं दोस्तों तो करंट I और सप्लाई करंट V दोनों क्या होता है, इन फेज हो जाती है। क्लियर। और इन फेज होना दोस्तों बहुत अच्छी बात है। तो हम रेजिस्टेंस लगाकर भी फेज स्प्लिट कर सकते हैं, संग्राहक करता और शेडिंग रिंग। यानी कि फाइनली जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर E होगा, है ना, B, C और D। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगल फेज मोटर का रोटर किस पदार्थ को टेस्टिंग करके बनाया जाता है। डायमंड पदार्थ, सिल्वर पदार्थ। कहने का मतलब है कि जो सिंगल फेज मोटर है उसका रोटर किस चीज का बना होता है दोस्तों, वो हमेशा एल्यूमिनियम पदार्थ का ही बनाया जाता है। आप इस चीज को ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम का बनाया जाता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है। अब यहां से आप समझना कि जो सिंगल फेज प्रकार की मोटर है क्या वो सेल्फ स्टार्ट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो टॉर्क है, मोटर का जो टॉर्क है वो जीरो है, रोटर को वो घुमा ही नहीं सकता।
क्लियर, रोटर को वो नहीं घुमा सकता, इसीलिए ये टॉर्क 0 है। हम इसी टॉर्क को दोस्तों बढ़ाने के लिए मोटर में स्प्लिटर लगाते हैं। स्प्लिटर बोले तो रेजिस्टेंस या शेडिंग रिंग या फिर कैपेसिटर। तो मोटर हमारी क्या हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, जिससे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है और वो टॉर्क मोटर के रोटर को आसानी से घुमा सकता है। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए कि यदि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का संधारित्र शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों अगर सिंगल फेज मोटर का कैपेसिटर ही शॉर्ट हो जाएगा तो मोटर सेल्फ स्टार्ट ही नहीं होगी, मोटर चालू ही नहीं होगी, क्योंकि टॉर्क को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, कैपेसिटर कर रहा है। कैसे, क्योंकि जो कैपेसिटर अगर किसी कॉइल के सीरीज में हम कैपेसिटर को लगा देते हैं तो यहां पे हमारी VS चल रही है, सप्लाई वोल्टेज, तो जो करंट है इस सप्लाई वोल्टेज से भी 20 डिग्री अधिक चल जाती है। कितना, 20 डिग्री लीड कर जाती है, और ये जितना लीड करेगी ना टॉर्क उतना ही अधिक होगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये संधारित्र की वजह से हो रहा है। लेकिन जब यही संधारित्र ही शॉर्ट हो जाएगी तो बताइए ये टॉर्क तो बिल्कुल 0 हो जाएगी ना, और जब टॉर्क 0 हो जाएगी तो मोटर क्या होगी, मोटर शुरू ही नहीं होगी, मोटर प्रारंभ ही नहीं होगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि सिंगल फेज मोटर सप्लाई के किस क्रम में लगाया जाता है। आपको दोस्तों बस सोचना है, आपको सोच के बताइए कि जो मोटर है ये सप्लाई के किस क्रम में लगता होगा। आप सोचिए, इसके बाद आंसर बताइए। क्लियर, देखिए इसका जो आंसर होगा ना वो होगा पार्श्व में, क्योंकि हम मोटर को हमेशा सप्लाई के समांतर क्रम में ही क्यों लगाते हैं। वजह यह है दोस्तों, आपने सर्किट पढ़ा होगा कि सर्किट एक सीरीज होता है, एक समांतर होता है। क्लियर, तो जो समांतर सर्किट है उसमें वोल्टेज एक समान होता है। देखिए जो सिंगल फेज की मोटर है उसमें एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होती है रनिंग वाइंडिंग। समझ पा रहे हैं, एक होती है रनिंग वाइंडिंग। जब हम इसको सप्लाई देते हैं यहां से, मेन करंट कहां से आ रही है, ये फेज की वायर से, तो ये करंट दो भागों में बढ़ता है, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में, दूसरा रनिंग वाइंडिंग में। लेकिन ये तो करंट अपने रेजिस्टेंस के अनुसार ले लेंगे, लेकिन इनको वोल्टेज एक समान मिलना चाहिए दोनों वाइंडिंग को। इसलिए हम मोटर को हमेशा सप्लाई के समांतर क्रम में लगाते हैं ताकि स्टार्टिंग और रनिंग दोनों वाइंडिंग को एक समान वोल्टेज मिल सके। क्लियर है, इसलिए हम इसको पार्श्व क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में। नेक्स्ट है कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर के स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बीच कोण थीटा डिग्री हो तो स्टार्टिंग टॉर्क को कौन संकेत करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच थीटा कोण का अंतर है तो स्टार्टिंग टॉर्क को कौन संकेत करेगा, साइन थीटा या फिर टैन थीटा। आपको इसका आंसर देना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा होने का वजह क्या है, ये हमारी सिंगल फेज मोटर का रोटर है, ये है स्टेटर, हम इसको सप्लाई देते हैं फेज और न्यूट्रल। तो क्या होता है कि स्टेटर में एक फ्लक्स उत्पन्न होता है, वो फ्लक्स रोटर और स्टेटर के बीच में ये जो एयर गैप है, इस एयर गैप में ट्रेवल करने लगता है, सिंक्रोनस स्पीड से वो घूमने लगता है। ठीक है, तो जो ये फ्लक्स है, इस फ्लक्स की वजह से रोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, ध्यान से सुनना, ये जो रोटर में ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो 90 डिग्री पीछे रहती है इस फ्लक्स से, जिसकी वजह से स्टार्टिंग टॉर्क को संकेत करने वाला फैक्टर होगा साइन फाई। अगर 90 डिग्री पीछे ना होके इन फेज होता तो कॉस फाई होता। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, हिस्टैरिसीस मोटर चालू हो जाने के बाद किस मोटर की तरह यह व्यवहार करती है। आंसर बताना होगा आपको कि क्या वो सिंक्रोनस मोटर है, हिस्टैरिसीस मोटर है, रिलक्टेंस मोटर है, शेडेड पोल या यूनिवर्सल मोटर। तो सुनना दोस्तों, एक हिस्टैरिसीस मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट होने के बाद किस तरह व्यवहार करती है। देखना, जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है ये हिस्टैरिसीस टॉर्क के कारण ये स्टार्ट होती है, यानी कि इसके अंदर कौन सी टॉर्क होती है, हिस्टैरिसीस टॉर्क। ये जो हिस्टैरिसीस टॉर्क है ना,
ये जो हिस्टैरिसीस टॉर्क होती है, इस टॉर्क का जो मान है ये बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम। और इसी प्रकार शेडेड पोल मोटर का भी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, इसलिए हमेशा इसको तुलना किससे किया जाता है? शेडेड पोल मोटर के साथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 2 फेज इंडक्शन मोटर में ड्रैग कप रोटर किसके उद्देश्य के लिए लगाया जाता है? क्लियर है? किसके उद्देश्य के लिए लगाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, निम्न फ्लक्स, निम्न जड़त्व, उच्च जड़त्व, अति उच्च जड़त्व या उच्च टॉर्क। आप मेरे को एक बात बताइए कि एक मोटर है, अगर उस मोटर का जो रोटर है शाफ्ट वो अगर जाम हो गया है तो क्या मोटर घूम सकती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, यही तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो ड्रैग कप रोटर है ये क्या करता है, ये किस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है? तो जो ड्रैग कप रोटर है ये दोस्तों इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि जो मोटर का रोटर है ना, जो मोटर का रोटर है, जो स्टार्टिंग में रोटर क्या होती है? रुकी हुई होती है, तो उसको वो स्टार्ट कर देता है, यानी कि निम्न जड़त्व होना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर होगा निम्न जड़त्व होना चाहिए। अगर मोटर का रोटर जाम है तो उसको वो नहीं घुमा सकता स्टार्टिंग टॉर्क, जिसको हम कहेंगे उच्च जड़त्व। तो रोटर का दोस्तों जो रोटर है ना मोटर का, उसका जो जड़त्व है वो हमेशा निम्न होना चाहिए। क्लियर है? यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर के स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बीच कोण थीटा डिग्री है। तो बताइए पावर फैक्टर को कौन संकेत करेगा? बहुत ही दोस्तों कॉमन सा सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावर फैक्टर कितना होगा। देखिए जो स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल है, ठीक है ना, तो इसके बीच में जब करंट और वोल्टेज के बीच में दोस्तों जब एंगल बनता है, ये मान के चलिए कि ये है यहाँ पे Vs सप्लाई वोल्टेज, ये है हमारी मेन करंट। अभी देखिए इनके बीच में कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 70 डिग्री का अंतर है। समझिए मेरी बात को, कितना डिग्री का अंतर है? 70 डिग्री का अंतर। जितना अधिक होगा पावर फैक्टर उतना ही कम होगा। पावर फैक्टर एक लॉस है, एक हानि है। ये क्या करता है? ये कॉइल को हीट कर देता है और मोटर की जो एफिशिएंसी है, उसकी जो दक्षता है, उसको डाउन कर देती है। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो पावर फैक्टर है ना ये अधिक से अधिक हो, मतलब कि इकाई के आसपास हो। ठीक है, हमारा यही हमेशा दोस्तों चाहते हैं कि पावर फैक्टर को मेंटेन करके रखें, तभी तो कैपेसिटर लगाते हैं कि पावर फैक्टर घटने ना पाए। तो अगर ये गैप जितना अधिक होगा पावर फैक्टर उतना ही कम होगी। हमें इस गैप को मेंटेन करना है, कम करना है, तो हम क्या लगाते हैं? हम दोस्तों रजिस्टर एक लगा देते हैं। हम क्या लगा देते हैं? एक प्रतिरोध। मान के चलिए हम एक प्रतिरोध लगा दिए। ठीक है, अब प्रतिरोध में तो इन फेज होता है, यानी कि करंट वोल्टेज एक समान होते हैं, लेकिन ऐसा दोस्तों इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक वाइंडिंग है, मोटर के अंदर एक कॉइल होती है और कॉइल का कुछ न कुछ रिएक्टेंस तो 100% होगा, इसलिए इतना डिफरेंस तो दोस्तों रह जाता है। लेकिन अब ये देखिए 15 डिग्री से 20 डिग्री का ही डिफरेंस रह गया, यानी कि ये मेंटेन हो गया। ये अंतर पहले बहुत था जिससे पावर फैक्टर बहुत कम थी, अब अंतर कम हो गया तो पावर फैक्टर थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? तो इसको, इस एंगल को, ये जो एंगल है, ये जो थीटा डिग्री एंगल है, इसको कौन बताता है? तो इसको बताएगा दोस्तों हमेशा कॉस फाई। पावर फैक्टर हमेशा कॉस फाई ही होता है। क्लियर है? देखिएगा अगला कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट सप्लाई वोल्टेज से कितना डिग्री लीड करता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट सप्लाई वोल्टेज से कितना डिग्री लीड करता है? अब ध्यान देना दोस्तों, कितना डिग्री लीड करता है। देखिए ये जो हमारी डायग्राम बन रही है, फेजर डायग्राम, यहां पे हो जाएगी हमारी सप्लाई वोल्टेज। यानी कि दोस्तों जो मोटर को हम सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं स्टेटर में, तो जो सिंगल फेज की सप्लाई मोटर के स्टेटर में एंट्री कर रही है उसके कॉइल में, उसका हमने फेजर डायग्राम बना रहा है। तो देखिए जो Vs है, सप्लाई वोल्टेज है, स्टार्टिंग में कितना था? 70 डिग्री। कितना? ये हमारी मेन करंट 70 डिग्री था। ठीक है ना, लेकिन हमने क्या कर दिया? कैपेसिटर लगा दिया। किसमें? स्टार्टिंग वाइंडिंग में।
क्यों? क्योंकि हमें मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है ना। हमने क्या कर दिया, मोटर में पहले रनिंग वाइंडिंग थी, अब हमने मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए एक सहायक वाइंडिंग लगा दिया। अब दोस्तों फिर भी बात नहीं बन रही है, क्यों? क्योंकि हमारी जो सहायक वाइंडिंग है ये एक कॉइल है, ठीक है। उसमें क्या है कि जो टॉर्क हमें मिलेगा ना, अधिक टॉर्क नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस तो हम बढ़ा देंगे पतले तार का प्रयोग करके, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस इतना अधिक टॉर्क उत्पन्न नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से हमें उस वाइंडिंग के सीरीज क्रम में एक कैपेसिटर जोड़ना पड़ता है। वो कैपेसिटर क्या करेगा, स्टार्टिंग टॉर्क को बूस्ट कर देगा, बढ़ा देगा। क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो देखिए अभी करंट कहां था, यहां पे। ये करंट कितना हो जाएगा, बढ़ के वोल्टेज से आगे चली जाएगी, लीड चली जाएगी 20 डिग्री। कितना, 20 डिग्री। तो दोस्तों अब मोटर सेल्फ स्टार्ट तो होगी, साथ में इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है ये भी बिल्डअप हो जाएगा दोस्तों, ये भी बढ़ जाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए कैपेसिटर को सीरीज में लगाया जाता है। अगर उसी कैपेसिटर को आप समांतर क्रम में लगा दें तो वो टॉर्क बढ़ाने के बजाय वो पावर फैक्टर को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो इतना सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, तो इसको अपने नोटबुक में जरूर नोट करना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास में केवल इतना ही क्वेश्चन है। तो ये क्लास कैसी लगी, ये कस्तूरी बैच आपको कितना सिखा पा रही है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।